हेलो माय मैजिकल सोलफुल सोल्स, वेलकम। आपका बहुत वेलकम है, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम फिर से मैजिकल कार्ड्स रीडिंग करने जाएंगे। आज देखेंगे कि रीडिंग क्या करेंगे, सो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। ओके गाइस, इनफ इज इनफ। अब हम करेंगे अपनी रीडिंग को स्टार्ट। ओके। Okay. So, dear guys, if you're watching this video, you already know that you're very, very talented. Yes. You are very, very psychic, right? Yeah. And you're very, very aware of your self worth, and you're very self aware. And you know that कि यहाँ पे कोई पर्सन है, आपकी फैमिली रिलेटिव्स में कुछ कज़न है, कुछ लोग हैं। ओके। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके काफ़ी क्लोज थे एंड दे वांटेड टू अंडरमाइन यू। वो आपको अंडरमाइन करना चाहते थे। राइट नाउ दे आर वॉचिंग यू एंड दे रियली वांट टू अंडरमाइन यू। ओके, बिकॉज दे नो दैट यू आर वेरी वेरी अवेयर। They know that you're very very aware, you're very very psychic, you're very very intuitive. They actually know that. Okay, so guys, so your relatives are watching you. They want to undermine you. They're aware that you're very psychic, you're very intuitive, you know about their intentions. You catch up on their games very very soon, easily. So they know what you're all about, right? एंड दे नो कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा किया है, काफ़ी इनजस्टिस किया, यू नो दैट। एंड दैट्स वाई दे फील वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड एंड अनईजी, बिकॉज दे नेवर वांटेड यू टू नो कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, बट यू वेरी वेरी अवेयर ऑफ हु यू आर and why they want to undermine you. You know that, and that's the reason दे आर जस्ट गिविंग यू एबल आई। वो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज, कर्सेस वगैरह सेंड कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें कह के, नेगेटिव चीज़ें सोच कर, नेगेटिव विशेस करके, कर्सेस वगैरह करके आपकी लाइफ में नेगेटिविटी पास आउट कर रहे हैं, एविल आई सेंड कर रहे हैं। एंड आपके अराउंड नेगेटिव लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। इन लोगों के अलाइंसेस हैं, नेगेटिव अलाइंसेस। इन लोगों ने जो नेगेटिव लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ा है आपके अगेंस्ट करके, वो लोग हैं। ओके, इन लोगों ने आपके क्लोज्ड नेबरहुड वाले लोगों से भी कनेक्शंस बनाए हुए हैं ताकि वो लोग आपके अगेंस्ट काम कर सके। ये लोग आपको मॉनिटर भी कर रहे हैं करेंटली, राइट। एंड यहाँ पे एक्चुअली ये जो लोग हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील कर रहे हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं कि वो आपके सामने एक्सपोज्ड हो चुके हैं। एंड उन्हें इस चीज़ का डर है कि कहीं उनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, या फिर उन्होंने आपके एक्सपेंस पे जो मनी वगैरह गैदर करी है वो कहीं वो लूज़ ना करें, या फिर कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। एंड दे आर फीलिंग कि उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो बैकफायर हो गई है। दे आर फीलिंग द पाउंड्स ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी राइट नाउ। एंड वो लोग ये जानते हैं, बट वो इस चीज़ को काफ़ी हिडन रख रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है। उन्हें डर है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो उनसे सवाल करेगी कि आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिव कर्म अचानक क्यों हुए, और इस चीज़ को फेस आपके एनिमीज़ नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों की डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वो हेल्थ इश्यूज़ फ़ेस कर रहे हैं, उनके मेडिकल्स रिपोर्ट्स बन रही हैं, वो हॉस्पिटल्स क्लिनिक के चक्कर भी लगाते हैं, ठीक है। ओके, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी इश्यूज़ आ गई हैं, बीमारी आ गई हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उनको सारी ज़िंदगी दवाइयों से काम चलाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आपके एनिमीज़ के कुछ लोगों में कुछ एनिमीज़ हैं जिनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है।
यहाँ तक नौबत आ गई है कि जब उनकी वाइफ उनको एक किडनी देगी तब उनका काम चलेगा। एंड ये लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा हैरान हैं, शॉक्ड हैं, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो काम नहीं करी, क्योंकि आप इनकी पॉलिटिक्स को जान जाते हैं, आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, और इनकी जो पॉलिटिक्स है वो काम आप पे नहीं करी। और ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत से लोगों को लूटा है, बेवकूफ़ बनाया है। तो इन ये सोच रहे थे कि आप पे भी वो चीज़ काम करेगी, लेकिन वो चीज़ आप पे काम नहीं करी, क्योंकि आप अलग ही लेवल के इंसान हैं। और ये बात ये जान चुके हैं, ये जानते हैं, चाहे ये लोग इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, इस चीज़ से ये भागें या क्या करें, इससे जो रियलिटी है वो चेंज नहीं हो जाएगी। और इसीलिए जो आपकी एनिमीज़ है वो यहाँ पे हक्के बक्के रह गए हैं, स्पीचलेस हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे आपकी होशियारी का, कामयाबी का जवाब दें। वो हक्के बक्के होके रह गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करें। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी औकात नहीं है आपको रिस्पॉन्ड करने की, और वो बहुत ज़्यादा हक्के बक्के हैं इस समय। ओके, वो आउटवर्डली ये दिखाते हैं कि वो फ़ाइन है, वो आपके वेल विशर हैं, या फिर आपसे दूरी पे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, एक न्यूट्रल बिहेवियर वो रखते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि आप उनकी चालाकियों को, उनकी सच्चाई को जानते हैं, भले ही आप उन्हें दिखाएं या ना दिखाएं। करंटली आपके जो हेटर्स हैं वो काफ़ी ऐसा फ़ील कर रहे हैं, डिफीटेड फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको क्या जवाब दें, क्योंकि आपने उनको उनकी औकात दिखा दी है। सो ये आपके हेटर्स की करंट एनर्जी है। यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं उनका ग्रुप है, वो आपके रिलेटिव्स, फैमिली हो सकते हैं। इस समय वो आपस में आपके बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कॉल पर, ठीक है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, ठीक है। यहाँ पे आपके बारे में वो लोग गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनकी सीक्रेटिव ग्रुप चैट्स हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूरालिंक के द्वारा हो, ठीक है। इनकी अपनी एक एप्लीकेशन है, अपना एक ग्रुप है, जहाँ पे सीक्रेटिव कॉन्वर्सेशन मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इनकी सीक्रेटिव चैट्स हैं, ठीक है, जो ये डिलीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो चैट्स है वो लीक नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी इन्होंने प्राइवेट रखी हुई है। लेकिन इनकी जो चैट्स है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, मॉनिटर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, जिनके हाथ इनकी न्यूरालिंक ग्रुप चैट्स हाथ पे लग गई है, और वो उस पर्सन ने इन लोगों की जो चैट्स है वो रीड कर ली है, और इनकी जो न्यूरालिंक कॉन्वर्सेशंस है, डिजिटल कॉन्वर्सेशन है, सीक्रेटिव कॉन्वर्सेशन है, वो सेफ़ नहीं है, वो पता चल चुकी है। एंड अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जो सारे प्रूफ्स हैं वो अथॉरिटेटिव पर्सन के पास आ चुके हैं। हालांकि इन लोगों ने उस पर्सन को भी टारगेट बनाया है, क्योंकि इनको पता है कि वो जो चैट है वो उस पर्सन के पास आ चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो एनिमीज़ हैं, अगर वो उस पर्सन को मार भी दे तो भी एविडेंस कहीं ना कहीं से सरफेस होके ज़रूर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब जनता जो है वो अवेयर हो चुकी है इनकी इंटेंशन से, इनकी नेगेटिव इंटेंशन से। और जितनी जनता अवेयर हो चुकी है, ये सबको, हर किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इनकी जो पोल है वो खुल के रहेगी, दुनिया के सामने आके रहेगी। चाहे ये कुछ भी कर ले, तो आपके जो एनिमीज़ है वो करंटली स्टक हैं अपनी लाइफ में। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको रिस्पॉन्ड कैसे करें, आपके साथ डील कैसे करें, क्योंकि इनको आपने औकात इनकी दिखा दी है। अब इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप जैसे अच्छे और स्ट्रॉन्ग पर्सन से ये लोग कैसे डील करें, क्योंकि आपके सामने ये लोग खुद को चीटी समझ रहे हैं। आपके सामने ये लोग खुद को चीटी समझ रहे हैं। सॉरी गाइस, आपकी जो एनिमीज़ है वो हक्के बक्के हैं, स्टक हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपके जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ
कैसे डील करें, ओके। और इसी में इन्होंने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि इनकी औकात नहीं है आपसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने की, डायरेक्ट आपको फेस करने की औकात इनकी नहीं है। तो जिनकी सामना करने की औकात नहीं होती वो पीछे ही अटैक करते हैं, क्योंकि सामने से अटैक करने की औकात नहीं है। ये आपके सामने खुद को चींटी सा समझते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं कि आप इनसे कई गुना ज़्यादा अबव हैं, और ये चीज़ ये भी जानते हैं, और ये आपको पीछे से अटैक करते हैं, ठीक है। इनका जो घमंड है वो आपने चूर चूर किया हुआ है, इनका घमंड पिसा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये बस खुद को झूठ बोल के मनाते रहते हैं कि ये आपसे पावरफुल हैं, ये आपसे सुपीरियर हैं। ये झूठ बोलते रहते हैं, आपके बारे में नेगेटिव गॉसिप्स वगैरह फैलाते हैं, खुद को कन्विंस करते हैं, खुद को नेगेटिव बोल के कन्विंस करते हैं आपके बारे में कि आप कुछ नहीं हैं। इनको पता है कि आप बहुत कुछ हैं, लेकिन ये जलन के मारे ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आप इनसे ज़्यादा बेटर कैसे हैं। सो ये ख़ुद को तसल्ली देते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, हर्ट फील करते हैं ये देख के कि आप इनसे ज़्यादा बेटर हैं। तो ख़ुद को शांत करने के लिए, ख़ुद की जेलसी को कम करने के लिए ये आपको उल्टी सीधी बात कह के, खुद को बड़ा फ़ील करवा के, आपको छोटा फ़ील करवा के, या फिर छोटी छोटी चीज़ें करके खुद को सुपीरियर फ़ील कराने के लिए ये छोटी छोटी हरकतें करते हैं, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि खुद में हैप्पी रह सके, खुद में ब्यूटीफुल हो सके। तो ये छोटी छोटी हरकतें करके छोटी मोटी खुशी वगैरह, शॉर्ट टर्म गेन्स अट्रैक्ट करते रहते हैं खुद को अच्छा फ़ील कराने के लिए, जबकि आपको इन जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत अपनी लाइफ में नहीं थी, नहीं है और नहीं रहेगी, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आपकी आँखों के बारे में। इन लोगों को आपकी आँखों से डर लगता है। आपके जो हेटर्स हैं वो अक्सर आपकी आँखों के बारे में बहुत बात करते हैं, डरते हैं वो आपकी आँखों से, क्योंकि आप जो कॉन्फिडेंट तरीके से जो अपनी आँखों को रखते हैं, आपकी आँखों में इनको एक कॉन्फिडेंस दिखता है। हालांकि आपके कॉन्फिडेंस को एरोगेंस के रूप में देखते हैं, इनको पता है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ये फिर भी आपके कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में क्या फ़र्क होता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप बड़े कॉन्फिडेंट इंसान हैं, चाहे आपको कितना भी गिराने की कोशिश की जाए आप नहीं गिरने वाले, ये चीज़ मालूम है। जिस तरीके से आप इनकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, जिस तरीके से आप अपनी आंखों को रखते हैं, जिस तरीके से आप अपनी आंखों को शो करते हैं, उस कॉन्फिडेंस से, उस लाइट से, उस ब्राइटनेस से, उस ग्रेटनेस से इनको बहुत डर लगता है। सो गाइज़ आपके जो हेटर्स हैं उनको आपकी आंखों से बहुत डर लगता है, क्योंकि आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, एक लाइट है। उनसे इनको बहुत ज़्यादा थ्रेटन फील होता है, बहुत ज़्यादा कम महसूस होता है। और जब इनको बहुत ज़्यादा कम महसूस होता है कि आपसे कम है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ियर फ़ील करते हैं कि अभी आपका मुकाबला कैसे करेंगे, आपका सामना कैसे करेंगे, आपको कैसे हरा पाएंगे। सो आपकी जो आँखें हैं वो इनको फ़ील कराती हैं कि ये शायद हार जाएंगे आपके सामने। इनको डाउट होता है कि क्या ये आपको हरा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी आँखें बहुत शान भरी है, कॉन्फिडेंट है, इनको डाउट होता है कि क्या ये आपको हरा पाएंगे। सो यहाँ पे भी ये चीज़ नज़र आ रही है, ये अभी वेट कर रहे हैं एट द राइट टाइम का कि कब आपकी कमज़ोरी पे ये अटैक करें। इनको लगता है कि शायद ये आपकी कमज़ोरी जानते हैं, लेकिन ये आपकी कमज़ोरी नहीं जानते हैं। इनको लगता है कि शायद ये छोटी मोटी कमज़ोरी होगी आपके अंदर, शायद इसको अटैक करे तो शायद आप कैसे रिएक्ट करेंगे, चीज़ें कैसे वो होंगी, ये टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं है आपके बारे में। ये भी आपके बारे में जजमेंट पास कर रहे हैं, अजम्पशंस, ओपिनियंस बना रहे हैं। इनको लगता है कि शायद ये कमी आपके अंदर हो सकती है, शायद ये चीज़ आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। चलो इस पे अटैक करके देखेंगे आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो उस बेसिस पे ये लोग आपको प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि चाहे कितना भी टाइम लगे आपको बर्बाद करके रखना है।
ठीक है। तो इसके हिसाब से ये अभी आपको स्टडी कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। जब ये पढ़ेंगे, समझेंगे कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद ये लोग डायरेक्ट अटैक करने की सोचेंगे। अभी ये लोग इनडायरेक्ट अटैक करेंगे। जब ये श्योर हो जाएंगे तब आपके ऊपर ये डायरेक्ट अटैक करेंगे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे। अभी ये भीगी बिल्ली डरे हुए बैठे हैं, इनकी औकात नहीं है। ये द राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जब भी आपको कमज़ोर देखें और ख़ुद को स्मार्ट समझें और आप पे दबाव बनाने की कोशिश करें, ये अभी वो चीज़ करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप शेर हैं और ये बिल्ली हैं। सो ये चीज़ इनको नज़र आ रही है और ये एट द राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आप पे दबाव बनाने के लिए, आपको बुली करने के लिए, आपको साक्षात कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके साथ डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे। तो ये सोच रहे हैं कि कभी ऐसा टाइम आए जहाँ पे आप इनसे बात करें और ये आपको नीचा दिखाएं, आपको उल्टा सीधा बोलें, आप मान जाएं, दब जाएं। जैसे बाकी लोग दबा करते थे इनके अंडर, ये वैसे ही आपको दबाना चाहते हैं। इनकी मंशाएं बड़ी ख़राब है और आप ये जानते हैं कि किस किस्म के दुश्मन हैं। ओके, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो ये सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। ये एट द राइट टाइम मौका देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मौका मिल जाए, लेकिन इनको वो मौका नहीं मिलेगा। ओके, बल्कि आपको मौका मिलेगा इनको हराने का, लेकिन इनको कभी मौका नहीं मिलेगा आपको हराने का। एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूज़। आज की यही रीडिंग है। थैंक यू सो मच।